क्या चेतक से भी अधिक शक्तिशाली और महान घोड़ा हुआ है? हाँ, और उस घोड़े का नाम अटक था, जो कटक चेतक का ही बड़ा भाई था। यदि वह घोड़ा परीक्षा में सफल होने के बाद जीवित रह पाता तो निसंदेह महाराणा प्रताप का घोड़ा कटक यानी चेतक नहीं बल्कि अटक होता। गुजरात का एक व्यापारी बच्चू भाई महाराणा प्रताप के दरबार में 3 घोड़े लेकर लाया था। तीनों ही घोड़े एक ही पिता की संतान थे, अर्थात तीनों भाई थे। अटक आयु, आकार और शक्ति में अपने दोनों भाइयों से बड़ा और शक्तिशाली था। कटक अटक का छोटा भाई चेतक नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्राटक सबसे छोटा भाई अटक अपने दोनों छोटे भाइयों से अधिक शक्तिशाली, समझदार और स्वामी भक्त था। घोड़े खरीदने से पहले जब महाराणा प्रताप ने परीक्षा लेने की इच्छा जताई तो व्यापारी बच्चू भाई ने सर्वप्रथम अटक को ही प्रस्तुत किया। व्यापारी की मदद करते हुए सैनिकों ने बड़े बड़े 2 कीले पिकट जमीन में गाड़ दिए। रस्सी का एक छोर कीलों से बांधा गया, दूसरा छोर से अटक के अगले दोनों पैरों को बांध दिया गया। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। व्यापारी ने दूर जाकर अपनी दर्दनाक चीख निकाली। अटक को जैसे ही चीख सुनाई पड़ी, उसे लगा कि उसका स्वामी संकट में है। छलांग लगाने के लिए अटक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी वह ऊर्जा या ताकत इतनी प्रबल थी कि उसके दोनों पैर टूटकर नीचे लटक गए। जमीन पर गिरते ही अटक ने दम तोड़ दिया। काश वो कीलें स्वयं व्यापारी ने ही जमीन में गाड़ी होती तो। अटक की पैर टूटने से मौत नहीं होती। सैनिकों ने कीलों पिकेट को अधिक गहराई तक गाड़ दिया था। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए थे। वो इस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने जीवन में घोड़े का ऐसा अदम्य साहस, बल और स्वामी भक्ति नहीं देखी थी। अब उन्होंने काठियावाड़ी नस्ल के दोनों ही घोड़ों को खरीद लिया था। कुछ दिनों तक महाराणा प्रताप ने स्वयं ही कटक को प्रशिक्षित किया, बेटे की तरह उसकी देखभाल की और उसका नाम बदलकर चेतक रख दिया। राणा प्रताप ने दूसरे घोड़े त्राटक को अपने भाई शक्ति को सौंप दिया। चेतक के मरने के बाद महाराणा प्रताप ने त्राटक की सवारी की। बताना चाहूँगा कि दुनिया में एकमात्र घोड़ा जिसकी आंखें नीली थी वह कटक ही था। इतिहास में इसे चेतक नाम से जाना जाता है।